तो अभी का सीन ऐसा है कि कोर्ट से आए हुए हमें 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन हम यही थे, फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही थी और मेरा थोड़ा वैसा भी था कि मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मेरे पैर फोल्ड होते नहीं है। पहले हमने सोचा था एक ऑप्शन ये होता है कि कोई भी फ्लाइट में जाओ, आप अगर उनको बोल दो मेडिकल इमरजेंसी है तो वो 9 सीटें खाली करके उसकी जगह एक बेड लगा देते हैं, लेकिन वो वाला सिस्टम हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। भारत के जाने माने यूट्यूबर, इंडियन ब्लॉगर जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, जिनके लाखों की तादाद में उनके फैंस जो हैं उनका इंतजार करते हैं जब वो एक पोस्ट जो थे वो डालते हैं। मैं बात कर रहा हूं जाट प्रभजोत की। और हाल ही में एक हादसे का शिकार भी हुए और उसके बाद से उनके फैंस इस बात के इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार प्रभजोत जो है उनकी खबर हमें कब मिलेगी। एक वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने अपने लाखों फैंस जो हैं उन तक संदेश भी पहुंचाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में उन्होंने जब अपनी कावासाकी H2 को लिया और उसके बाद वो और ज्यादा अपने फैंस के बीच में चर्चाओं का हिस्सा बन गए। जिस तरीके से उन्होंने उस ब्लॉग को शूट किया, अपनी वो खुशी को उन्होंने अपनी खुशी का इजहार जो था अपने लाखों फैंस के साथ साझा किया। उसके बाद से उनके फैंस इंतजार करते थे कि कब वो अपनी उस सुपर बाइक के साथ जो है हमें देखने को मिलेंगे। इंडियन यूट्यूबर की बात करूं, मोटो ब्लॉगर की बात करूं या फिर राइड सुपर बाइक्स की बात करूं तो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से डाल लिया था अपने आप को कि अब हाल ही में उन्होंने अपने आप को चेंज किया और उन्होंने मोटो ब्लॉग्स जो थे वो करना शुरू करे। उन्होंने बहुत सारी रोड ट्रिप्स जो नॉर्थ इंडिया की विभिन्न हिस्सों में जाकर उन्होंने करी। उसके बाद उन्होंने अपने कैरियर को बतौर बाइक ब्लॉगर जो था उसे शुरू किया। अपनी शादी के बाद अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में ब्लॉगिंग को लाया और उसके बाद से उनका कैरियर एकदम से बूस्ट हुआ और उसके बाद उनकी फैंस जो थे उसकी तादाद भी दिन पर दिन बढ़ती चली गई। लेकिन हाल ही में अपनी कावासाकी लेने के बाद उन्होंने प्लान किया कि वो दिल्ली से जो है वो नेपाल के लिए रवाना होंगे। और जब उनकी बाइक जो है वो नेपाल के लिए रवाना हुई तो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो बताती हैं उसके साथ साथ जो वहां के चश्मदीद जिन्होंने उन्हें देखा उस दिन जब 30 अक्टूबर को उनकी कावासाकी H2 हादसे का शिकार होती है, बताया जाता है कि जब वो नेपाल के रास्ते जा रहे थे, नेपाल में ट्रेवल कर रहे थे, उस समय काफी तेज रफ्तार के अंदर उनकी बाइक जो है वो टकरा जाती है एक 79 वर्षीय बुजुर्ग के साथ, जिनमें इनको खुद भी काफी ज्यादा चोटें आती हैं और चोटें इतनी गंभीर थी कि इनकी दोनों टांगे जो है बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाती हैं। और इनके फैंस का, लाखों फैंस का दिल भी टूट जाता है। इनके परिवार वाले चिंता में थे कि आखिरकार एक बार फिर से क्या प्रभजोत उठ पाएंगे, चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। लेकिन दुखद ये रहा इसमें कि ये इनकी सांसें चल रही थी, वो वीडियो काफी वायरल हुआ और इनको इंजरीज की हालत में ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लेकिन इनका इलाज नेपाल में चल रहा था। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, जो 79 वर्षीय बुजुर्ग था उसकी दुखद मृत्यु इस हादसे में हो जाती है। और ये अभी अनक्लियर है कि वो एक्सीडेंट के साथ ही उसकी जो है मृत्यु हुई थी या फिर हॉस्पिटल जाने के बाद जो थी उसकी मृत्यु हुई थी। ये अभी जो है हमारे पास इसकी पुख्ता इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। लेकिन जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो बुजुर्ग आदमी जिसके साथ ये टकराए थे वो बुरी तरह से जो थे वो इंजर हुए थे इस हादसे में और उनका बहुत ज्यादा खून जो था वो बह चुका था। वही अगर जाट प्रभजोत की बात करूं, उन्हें भी काफी गंभीर चोटें जो थी वो आई थी और इनकी दोनों टांगे बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अब बताया जा रहा है कि उन्हें काफी प्रेशर करने के बाद भारत द्वारा जो है अब यहाँ पर कई बार अपील करने के बाद जो है वो नेपाल सरकार की बात करें, काठमांडू से उन्हें जो है वो उड़ाकर जो है भारत लाया गया है उनके आगे ट्रीटमेंट के लिए। ज्यादा जानकारी जो है हमारे पास अभी नहीं है, फिलहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो है उन्हें समय दिया है और कोर्ट की परमिशन से ही ये उड़कर जो है वो वापस भारत आए हैं और इन्हें जो है वहां से जो है जहाज के जरिए जो है भारत लाया गया है और अब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और 1 महीने का मोहलत जो है वो कोर्ट ने दी है। उसके बाद इन्हें फिर पेशी जब होगी तो इन्हें वहां पहुंचना पड़ेगा नेपाल में और वहां जाकर उनको अपनी पेशी जो है वो वहां पर इनकी होगी और उसमें तमाम सवाल जो है वो किए जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक सुपर बाइक जो है जिसकी कीमत करोड़ों में है उसे खरीदा जाता है। कावासाकी H2 की बात करूं और इतनी तेज रफ्तार में जब वो बाइक चल रही थी, जब उनका कोलिजन हुआ होगा उस 79 वर्षीय बुजुर्ग के साथ, तो ये हादसा कितना बुरा हुआ होगा उस समय। और ये 79 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं उनकी दुखद मृत्यु इसमें हो चुकी है। खुद इनकी टांगे दोनों जो है वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी हलचल जो है वो नजर आ रही है, उनकी टांगों में थोड़ी सी रिकवरी नजर आई है, बहुत कम है। लेकिन लाखों फैंस जो हैं वो दुआ कर रहे हैं कि प्रभजोत जो है वो जल्द ठीक हो और उन्हें हम फिर से जो है मोटो ब्लॉगिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक संकेत भी है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कैरियर बना रहे हैं, मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके से अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप अगर गाड़ी को चला रहे हैं, बाइक को चला रहे हैं, जिसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं, कम से कम ध्यान रखें कि अगर आप किसी जो कंजेस्टेड एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर इतनी स्पीड ना हो। आप हाईवेज पे चल रहे हैं तब आप उसको उस तरीके से चलाएं, क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ है, एक जाना माना इंडियन यूट्यूबर जो है ये एक बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। हालांकि गरिमत ये रही कि बाल बाल बचे और, लेकिन अभी फिलहाल चल भी पाएंगे ये भी कहना जो है
वो मुश्किल है। तो लाखों फैंस जो प्रभजोत के जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि वो ब्लॉग दें, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो कहना मुश्किल है कि उनकी रिकवरी कितनी हुई है। लेकिन अभी इतना बताया जा रहा है कि बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी टांगे जो हैं उनमें उस तरीके की हलचल नहीं जिस तरीके से वो चल पाते थे, जिस तरीके से वो पहले अपनी बाइक्स को राइड कर पाते थे। तो अपनी रेकमेंड बॉक्स में दें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। बाकी बड़ी अपडेट्स के बने बहु एक्सप्रेस पर जरूर के साथ शुभम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी।